हेलो माय स्टूडेंट। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप बड़े ही अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे होंगे तो जरूर स्टडी में लगे हों। और अगर स्टडी में लगे होंगे तो ये S4 स्टडी चैनल आपको काफी हेल्प कर रहा होगा। अगर आप इससे लाभान्वित लाभ उठा रहे होंगे तो आप जो है जरूर से इसको शेयर कीजिए, ताकि आपके साथ साथ और भी बहुत सारे बच्चे जिनको सीटेट का प्रिपरेशन करना है, जो कि जनवरी 2024 में होने वाला है, उनके पास भी शेयर कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का नया दिन नया चैप्टर, नया चीज, नया टॉपिक। तो चलिए आज के नए दिन में नए चीजों को हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। आप थंबनेल देख के ही आए होंगे, मुझे तो पक्का विश्वास है। तो थंबनेल देखे होंगे तो पढ़े भी होंगे कि थंबनेल पे हमने क्या मेंशन किया है। तो थंबनेल पे हमने मेंशन किया है मैथ्स, गणित, पेड वाला फ्री में। मतलब इसमें हम लोग उन चीजों को पढ़ाने वाले हैं जो लोग पेड में बेचा करते हैं, इसको जो लोग पेड में दिया करते हैं, वो भी इतने अच्छे तरीके से, इतने अच्छे वे से नहीं जितने अच्छे से हम और आप पढ़ने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का यह पढ़ा सेशन, जो कि मैथमेटिक्स का पहला क्लास है। और जो मैथमेटिक्स का डर जो तुम्हारे सीने में बसा है, उस डर को थोड़ा से भगा देंगे हम लोग। क्योंकि आपका जो मैथ पूछने वाला है ना, बड़ा 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 ही आसान मैथ होता है। खा मुखा का बच्चे जो इससे परेशान होते हैं, हम आपको दिखाएंगे कि जो 15 से 20 जो मैथमेटिक्स जो है आपका टॉपिक से रहता है, आपके बुक से होता है। बेसिकली हम जो पढ़ रहे हैं अभी पेपर 2 का तैयारी कर रहे हैं, 6 to 8। अगर 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो सिंपल सा लॉजिक है, उसी लेवल का मैथ होगा। लेकिन नहीं, आजकल जो है लोग इसको का क्या क्या पढ़ाता है ना। खैर छोड़िए, दूसरे की बात ज्यादा करना ठीक नहीं है। अपने बातों पे अपने वापस आते हैं। थंबनेल आप देख पा रहे हो, तो कमेंट में बताना एक बार कि ये जो थंबनेल बना है ये कैसा लग रहा है। थंबनेल शानदार लग रहा है कि नहीं, ये जानदार दिख रहा है कि नहीं। चलिए, थंबनेल जितना अगर शानदार दिख रहा होगा, इससे शानदार जो हम लोग अभी कंटेंट देने वाले हैं। चलिए एक बार ऑनलाइन स्टडी फ्रॉम हेयर, सो प्लीज सब्सक्राइब। सबसे पहले अगर हम लोग मैथमेटिक्स का चर्चा करते हैं दोस्तों, तो मैथमेटिक्स के चर्चा में नंबर सिस्टम आता है, संख्या पद्धति। क्या आता है फ्रेंड? संख्या पद्धति। संख्या पद्धति। अभी संख्या पद्धति क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड का चर्चा करें। तो दोस्तों, संख्या जो होता है, नंबर जो होता है, जो अपन हिंदुस्तान में, भारत में, इंडिया में जो मैथ पढ़ते हैं, जो गणित का सिंबल देखते हैं, 1 2 3 4 प्रॉपर वे में लिखा हुआ, इस को ही नंबर कहा जाता है। लेकिन इस नंबर का भी एक नाम है, जिसको हम लोग हिंदू अरबिक सिस्टम बोलते हैं, हिंदू अरबिक पद्धति कहा जाता है। इसी पद्धति को हम लोग पढ़ते हैं, जिसमें 1 2 3 4 5 जीरो तक जो 10 डिजिट है, इसी के बारे में पढ़ते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इन संख्या के बारे में। अब संख्या का जो है वर्गीकरण किया गया बड़े बड़े विद्वानों, बड़े बड़े गणितज्ञों के द्वारा। क्या वर्गीकरण किया गया कि भैया जी, अगर सबसे पहले अगर आपको पढ़ना है संख्या के बारे में, तो आपको जानना पड़ेगा नेचुरल नंबर के बारे में। अभी नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्या क्या होती है, तो बचपन से पढ़ते आए हैं हम लोग। यहां भी वही होगा, यहां कोई रॉकेट साइंस नहीं है। क्या है भाई? ऑल द काउंटिंग 1 2 3 4 एटसेट्रा एटसेट्रा आर कॉल्ड नेचुरल नंबर। इट इज डिनोटेड बाई एन। गिनती की सभी संख्या को प्रकृत संख्या कहा जाता है, और इसे एन से सूचित किया जाता है। तो ये तो हो गया भाई आपका नेचुरल नंबर का कहानी। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं हम लोग। हम्म देखिए बच्चे, बड़े साहब, नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या के भी कुछ गुण होंगे। जैसे हम पढ़ा रहे हैं, हमारे अंदर कुछ गुण है। आप देख रहे हो तो आपके अंदर भी कुछ गुण है। इसी तरह से ही जो नंबरवा है, जेकरा नाम हम लोग प्राकृत संख्या जानते हैं, इसके अंदर भी कुछ गुण होगा। अब ये गुण का है भैया जी? तो देखिए,
ऑपरेशन संचालन है ना, संचालन चलाने वाले को संचालन कहा जाता है। नेचुरल नंबर हैव टू ऑपरेशन, एडिशन यूजुअली डिनोटेड बाय दिस सिंबल और मल्टीप्लिकेशन यूजुअली बाय दिस सिंबल, जस्ट रिटन द नंबर नेक्स्ट टू एच अदर। देखिए बच्चे, इंग्लिश से बड़ा 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 लॉजिक जैसा चीज दिख रहा है, लेकिन है बड़ा छोटा। नेचुरल नंबर जो प्राकृतिक संख्या है, इसमें इसको चलाने वाला दो चीज है। एक चीज जो वन है उसका नाम है प्लस, और एक दूसरा चीज है जिसका नाम है गुणा। तो बस इसी प्लस और गुणा पर पूरे नेचुरल नंबर का खेल हो रहा है। कैसे देखेंगे ऐसे? सबसे पहला, क्लोजर प्रॉपर्टी, संवृत्त रूल, गुण। We may add two natural number to get a natural number. Similarly, we can multiply two number to get a natural number. का समझे? तो समझे कि किसी भी दो प्राकृत संख्या को अगर हम जोड़ते हैं तो वो भी एक प्राकृत संख्या आता है। और यही चीज इसके गुणा में भी लागू होता है। जैसे हम आपको समझाई दे थोड़ा सा, जैसे देखो 2+3 क्या आएगा? ये नेचुरल नंबर है और इसको जोड़ दिए तो भी क्या आ गया बच्चे? नेचुरल नंबर आ गया। आ गया समझ में? अगर हम किसी दो नेचुरल नंबर का गुणा कर दे तो वह भी क्या आ जाएगा बचवा? नेचुरल नंबर आ जाएगा। छ क्या होता है? नेचुरल नंबर। आइए दूसरा प्रॉपर्टी देखते हैं, आइडेंटिटी तत्समक। देयर एग्जिस्ट अ स्पेशल एलिमेंट रिटन वन एंड कॉल वन सच दैट ए 1 A for all age belong to नेचुरल नंबर। कह रहा है कि तत्समक क्या होता है? तो कोई भी प्राकृत संख्या में बहुत सारे है ना, अनंत सारे प्राकृत संख्या है, तो उसमें जो एक होगा, एक, उसको आइडेंटिटी कहा जाता है। क्लियर है टर्सन? अगला आता है बच्चे कर्म विनिमयता, कम्यूटेटिविटी। कम्यूटेटिविटी क्या होता है? तो कोई भी दो प्राकृत संख्या को ले लीजिए, जैसे हमारा मन क्या, 3 और 4, तो 3 और 4 को जैसे लिए बचवा हम, तो ई जोड़ेंगे तो उतने आएगा जवन जो है 4 में 3 जोड़ने से मिल रहा है। या गुणा में आ जाओ तो 3 × 4 वही मिलेगा जो 4 × 3 मिल रहा है। तो इसलिए कहा गया है यहाँ पे कि ये क्रम विनिमयता का नियम पालन करता है। तो यहाँ से मान लो आपको पेपर 1 हो या पेपर 2 में क्वेश्चन पूछ देता है और आप नहीं बना के आ पाते हो, तो कितनी शर्म की बात है। और आप कहोगे सर मैथमेटिक्स तो बड़ा भारी है, बड़ा भारी है। अबे इतना भी भारी नहीं है। देखो, सिलेबस के अकॉर्डिंग चलते रहो। तुम्हें सीटेट में क्या करना है सिर्फ इसके बारे में चर्चा कर रहा हूं। ओके, आगे चलते हैं। एसोसिएटिविटी, सहचार नियम। इसमें क्या होता है बबुआ कि 3 नेचुरल नंबर, दो की जगह पे क्या आ गया? 3 गो आ गया। और तीनों नेचुरल नंबर वा जवन है, इसको ना हम ऐसे लिख लेते हैं। मान लो 2+3+4, तो 4×3=7 और 2 कितना हो गया? 9। तो ये वही चीज आएगा जो पहला ब्रैकेट में होगा। 3×2=5=4=9। तो इसी बात को कमी सॉरी सहचार गुण कहा जाता है, एसोसिएटिविटी कहा जाता है। अगला आता है डिस्ट्रीब्यूटिव। डिस्ट्रीब्यूटिव में क्या होता है कि एक गुणा में दूसरा जोड़ में, तो इसको आप अलग अलग तोड़ के लिखे। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं लगे हाथ। मान लो 2 ले लिए, 3 ले लिए, 4 ले लिए, तो देखो ए है, बी है, सी है, तो 4×3=12। नहीं रे, 2×4=3=7, तो कितना हो गया दोस्त? 14। अब आजा 2×3 + 2×4, तो 2×3=6 + 4×2=8, यह भी आ गया 14। तो ये प्रॉपर्टी अगर कहीं पे लिखा हुआ दिख जाए आपको, तो अपने को क्या समझना है कि ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ है, वितरण लॉ है। तो ये कहानी थी पूरे के पूरे किसका दोस्तों? नेचुरल नंबर की कहानी। अब नेचुरल नंबर हो गए तो एक और नंबर प्यारा सा आ गया जिसका नाम है होल नंबर। होल नंबर को दोस्तों पूर्ण संख्या के नाम से जाना। अब ये कौन सा बड़ा चीज है? तो ये भी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। बेसिकली होल नंबर कंसिस्ट ऑल द नेचुरल नंबर अलोंग विथ जीरो।
ये भी प्राकृत संख्या का तो सबका सब पार्ट है, लेकिन इस बंधु में जीरो को भी इंक्लूड कर दिया गया है। बस अगर आपको कहीं भी दिखाई दे दे जीरो के साथ, तो समझ लेना कि वो क्या है, होल नंबर है बच्चों। इसका भी सेम प्रॉपर्टी, जिस तरह से हमने नेचुरल नंबर में प्रॉपर्टी देखा था, सेम इसमें भी प्रॉपर्टी आपको दिख रहा होगा। सेम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, सारा का सारा रूल सेम है। एक चीज एक्स्ट्रा इसमें जुड़ जाता है, मल्टीप्लीकेशन बाय जीरो। व्हेन अ होल नंबर इज मल्टीप्लाई बाय जीरो, देन रिजल्ट इज ऑलवेज जीरो। कि अगर किसी भी बड़े से बड़े नंबर में अगर जीरो से मल्टीप्लाई कर देते हैं बबुआ, तो वो पूरा का पूरा बुम, मतलब क्या हो जाता है, बम। बम मतलब जहां गिरता है सबके सब क्या होता है, बम जहां गिरता है क्या कर देता है, खाली शून्य कर देता है। तो मल्टीप्लाई के साथ किसी भी नंबर को आप गुणा कर दे, तो ये चीज थोड़ा सा आप यहाँ पे आ गया। रिलेटेड पॉइंट है ये दो चीज, मल्टीप्लीकेशन, शून्य से गुणा करने पर क्या होगा। एक और ख्याल आ गया भाई दिमाग में, तो मैं लिख ही दिया हूं यहाँ पे कि अगर शून्य से भाग दे दे, शून्य से भाग दे दे, तो इस कंडीशन में क्या आ जाएगा, डिवीजन ऑफ अ होल नंबर बाय जीरो इज नॉट डिफाइंड। याद रखिएगा, किसी भी नंबर को जीरो से डिफाइन डिवाइड किए तो अनडिफाइन आ जाता है, कभी डिफाइन ही नहीं होता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। ज्यादा अंदर घुसने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो घुसते चले जाओगे फिर निकलना मुश्किल हो जाएगा। सेम एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, जैसा हमने उसमें समझाया है वैसा इसमें दो खल्लास। अब आ जाइए इंटीजर में। इंटीजर क्या है बबुआ, पूर्णांक, ऑल नेगेटिव एंड पॉजिटिव होल नंबर इंक्लूडेड बाय जीरो इज कॉल्ड इंटीजर। कह रहा है कि जो होल नंबर हुआ है ना, ओकरा में माइनस चिन्ह भी लगा दो, प्लस में तो होता ही था, माइनस के साथ भी घुसेड़ दो, तो वो सारे के सारे क्या कहलाएगा, इंटीजर कहलाएगा। अब इंटीजर दो टाइप का होता है बेटा। एक होता है ऋणात्मक पूर्णांक, इट इज लोकेटेड एट द लेफ्ट साइड ऑफ द नंबर लाइन एंड हैज अ नेगेटिव साइन। मतलब भाई नंबर लाइन देखो, ऐसे नंबर लाइन हो गया, तो नंबर लाइन की जो लेफ्ट साइड होगा, इस साइड, वो सारे के सारे ऋणात्मक पूर्णांक कराएंगे, और राइट साइड जाओगे आप तो धनात्मक पूर्णांक कहलाएंगे ना। ये वो वाला डांस नहीं है, क्या नाम है उसका, यहाँ पे मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। तो पॉजिटिव साइन लगा होगा तो सारा का सारा पॉजिटिव इंटीजर कहलाएगा। मैं यही सब टॉपिक्स आपके क्वेश्चन दिखाऊंगा कि ये सबसे क्वेश्चन कैसे पूछता है और बच्चे कैसे दांत दिखा के चले आते हैं। मेंशन नॉट, है ना, गुड टू गो। इसके भी प्रॉपर्टी है सेम टू सेम, क्लोजर प्रॉपर्टी, योग्य और व्यकलन के अंतर्गत शनवरित गुण, सेम कहानी, एक साथ क्लोजर प्रॉपर्टी, अंदर द मल्टीप्लिकेशन, सेम चीज लिखा गया है। बट यहाँ से नोट्स है, आप छाप लेना, टेंशन नहीं। आप कहोगे तो मैं बीच बीच में हट जाऊंगा और स्क्रीन शॉट के लिए, ऐसा अगर आपको हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता देंगे, क्योंकि फिलहाल का जो मेरा वीडियो है लाइव नहीं है, रिकॉर्डेड है। अगर आप आवश्यकता होता है तो हम जो है वो लाइव भी लेकर आएंगे, उसमें हम आपकी बातों को भी सुन पाएंगे, सॉरी देख पाएंगे। चलिए, सेम प्रॉपर्टी सब में भी अप्लाई होता है। तो आज हमने ये तीन चीजों के बारे में आपको बताया, और साथ ही साथ हमारे सोशल मीडिया हैंडल दिख रहा होगा, जो कि इंस्टाग्राम, फेसबुक और टेलीग्राम है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन होगा। वहां से आप इन सबको फॉलो कर सकते हैं, और आप हमें क्या कर सकते हैं, प्रॉपर वे में मॉनिटर कर सकते हैं, क्या क्या चीज मैं आपके लिए ला रहा हूँ, क्या क्या चीज जो है आपके काम की चीज है ना। सो आई होप कि ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगे। और मैं फिर से वही बात कहूंगा कि अभी तक अगर आप शुरू से लेकर अंत तक हमारा ये वीडियो देखे होंगे, तो बहुत बहुत मैं आपका आभार हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, या तो साइंस होगा या सीटीपी, तीनों चलेगा प्रॉपर वर्ड में, सीटीपी भी चलेगा बट साइंस भी चलेगा, और अपना मैथमेटिक्स भी चलेगा। तो देखते हैं अगला क्लास में थ्योरी आता है मैथ में कुछ, या प्रॉब्लम लेके मैं आता हूँ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।